वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति व रहमानिर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानुर रहीमुल करीमुल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिलुल बासितुल क़ाबिलुर राफ़िउल मुनज़िलुल समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफूरुल शकुरुल अलीमुल कबीरुल हफीज़ुल मुक़ीमुल नसीबुल जलीलुल ग़नीयुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल लतीफ़ुल मरीदुल वाइज़ुल शहीदुल हकीमुल वकीलुल कबीरुल मतीनुल वलीयुल वालियुल हमीदुल मुहसिबुल मुब्दिउल मुईदुल मुहय्युल मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वारिदुल मारिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़्तदिमुल मुअख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वलीयुल वालियुल मुतअल्लियुल बरुल तवाबुल मुनीमुल मुंतक़िमुल गफ़ूरुल मालिकुल मुल्किल जलालिल वल इकराम रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मुतीउल मानिउल दारुन नाफ़िउल नूरुल हादियुल बदीउल बाक़िउल वारिसुल रशीदुल सबुरुल लज़ी लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर गफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर निअमल मौला व निअमन नसीर समीउन बसीरुन क़दीरुन अलीमुन मुरीदुन मुतकल्लिमुन महमूदुन आमदुन हामिदुन महमूदुन क़ासिमुन आक़िबुन फ़ातिहुन ख़ातिमुन नाशिरुन शाहिदुन मुशीरुन बशीरुन नज़ीरुन हादिन मौतिन मादिन नसूरुन नबियुन मुंजिन तहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर शफ़ीउन खलीलुन करीमुन अय्यून मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा मुख्तारुन नासिरुन मंसूरुन कायिमुन आबिदुन शहीदुन आदिलुन नकीमुन नूरुन नजतुन बुरानुन अब्तायुन मोमिनुन मुतीउन ज़कीरुन वाइदुन अमीनुन वाक़िउन वाक़िउन अरबियुन आशिमुन तयामियुन इजादियुन ज़ारियुन दराजियुन कुरशियुन मुदरियुन उम्मियुन नज़ीरुन अनीसुन नबुन नयीमुन यतीमुन गनीयुन जवादुन फ़त्ताहुन आलिमुन तय्यबुन ताहिरुन मुताहरुन ख़तीबुन फ़सीहुन सय्यिदुन मुत्तक़ियुन ईमान वालिन शाफ़िन मुतवस्सितुन साबिक़ुन मुतसद्दिक़ुन मुहद्दियुन नक़ुन युमिनुन नक़ुन नबुन आख़िरुन ज़ाहिरुन बातिनुन अहमदुन मुहल्लिलुन मुअल्लिमुन आमिरुन सादिक़ुन मुसद्दिक़ुन नातिक़ुन थाइबुन मकीयुन नाहिन शकरुन करीबुन मुनीबुन मुवद्दिक़ुन तुइज़िन तुआसीन हामिदुन हुदा वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम। फोरमैन शो में हामिद पीर के साथ मैं आपको तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़िज़ और बहुत मशहूर शख्सियत जिनका ताल्लुक़ मर्चेंट नेवी से भी है, कैप्टन इरफानुल हक जो हमारे साथ हैं, जिनकी सियासत में, तंज़ो मज़ा में, रूहानियत पे और हर चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा अबूर है और स्पेशली सियासत में बहुत ज़्यादा अपनी नज़र रखते हैं। ये आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं और स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ कामरान खान। तो आज हमारे साथ ये सब स्टूडियो में मौजूद कोयटा से और पेशावर से। तो पहले हम इंटरव्यू करेंगे मोअज़्ज़िज़ जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी मालिक हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल हैं और समंदर में भी इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा है, कैप्टन हैं मर्चेंट नेवी के। इनसे हम सवालों का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, कप्तान साहब आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी, पहला सवाल ये है, अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर हुई है उसके बारे में आप क्या तज़किया करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मोअज़्ज़िज़ीन, नाज़रीन, हाज़रीन, सामईन, ख़वातीन, शयातीन और इल्लीन, देखिए जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी कहूँगा सच मैं कहूँगा। तू पास या आप पास हो या दूर, टच में रहूँगा। देखिए ईमेल भी करूँगा, फैक्स भी करूँगा, एसएमएस भेज के रिलैक्स ही करूँगा। देखिए प्यार है ज़रूरी इसे मस्त ही मानूंगा, लास्ट चांस तक उसे फर्स्ट ही मानूंगा। जो भी कहूँगा सच में कहूँगा। देखिए मैं आपको भी बताता हूँ मकर मुके क्या इंसिडेंट्स हुए थे। देखिए ये प्यार मोहब्बत इश्क है, इसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क है। दिल के आईने में तू देख अल्ताफ़ हुसैन इसमें मिक्स है। दिल के आईने में तू देख अल्ताफ़ हुसैन इसमें मिक्स है। मैं चारों एक साथ फेंकूंगा और तुझे लंदन की गलियों में घसीटूंगा। देखिए बात असल ये है कि एक इंसिडेंट हुआ था। आपको पता है कि स्काई फाइल जो है अनाउंस कैनल के साथ मर्ज होने वाला था और ये पूरी दुनिया में ये सिचुएशन थी। मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट जो है वो अपनी जगह छोड़ दिया था और मदार आपको पता है मरीज जो है वो मस्जिद के बगैर मगरिब से तुलू होने वाला था। सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई थी कि और गेट जो है वो नॉर्थ गेट से मिल गए थे और एंड गेट जो है वो फेयर गेट से मिल गए थे, जिसकी वजह से जो कंपनियों को बताना पड़ गया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने बेसिकली जो पैगाम दिया था, अल्ताफ़ हुसैन ने जो बेसिकली पैगाम ये दिया था कि जियो के दफ्तर के सामने मिठाई बांटी जाए, ARY दफ्तर के सामने हलीम बांटे जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था। बेसिकली ये हुआ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ गया। वहां पर जब ये बात पहुंची तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और जियो के दरवाजे तोड़ दिए जाए। बेसिकली उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मेरे को इस बात का यकीन है क्योंकि हमारे सैटेलाइट पे जहाज पे भी गलत किस्म के मैसेज आ रहे थे और हमारे पास वो सारे मैसेजेस प्रूफ हैं। अगला सवाल। अच्छा जी, आपने बहुत ज़बरदस्त तज़किया किया है। इस बारे में हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बात यह है कि जो पाकिस्तान और मुर्दाबाद के जो नारे लगे हैं, जो पूरी कौम के लिए एक शर्म की बात है,
और ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं थे। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, हमारे पास भी रिकॉर्ड था कि सेटेलाइट जो है वो रिवर्स हो गई थी। मरीज जो है मस्जिद के बजाय मगरिब से निकल रहा था, सूरज मगरिब से निकल रहा था और जो है ये स्काई फाइल मर्ज हो रहा था। बेसिकली उन्होंने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद 3 दफ़ा कहा था और साथ साथ ये भी कहा था कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम तर है, अजीम तर हम बना रहे हैं, वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये सब भाई मिस्टेक हो गया है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह कुछ दिनों में सही कर देंगे। दोबारा आपको ओरिजिनल वीडियोस दिखाएंगे जब ये स्काई फाइल सिस्टम 29 तारीख को जांच में लग जाएगा। अगले सवाल। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त तजिया करते हैं, हमारे माहिर हैं और इनकी बहुत नाम है हर जगह जगह। हम इनसे तीसरा सवाल करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कैप्टन इरफान साहब, ये जो आर्मी और रेंजर्स और पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इनका रोल कैसा है? नहीं, देखिए, इनका रोल बड़ा अच्छा है, मैं इनसे बड़ा सेटिस्फाई हूँ और इनके बारे में यही कहूँगा। देखें, ए राय हक के शहीदों वफा की तकदीरों, ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बहुत ज़बरदस्त, आप बहुत ज़बरदस्त। और ये आपसे चौथा सवाल हम करते हैं, इसके बाद हम डॉक्टर शाहिद मसूद के इंतज़ार में हैं कि आपसे कुछ डिस्कस करें और आपसे कीमती राय लें। चौथा सवाल हमारा ये है कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के क्या मिलने वाले हैं? क्या ये अच्छा है? देखिए, बात दरअसल ये कि दुनिया की झूठी कदरों को छोड़कर सच्चाई से आगाह होने का नाम मौत है। मैं आपको इसे बता दूं, दुनिया में हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बात दरअसल ये कि एक कहता है कि मुत्तहदा एक ठिकाना है। मैं आपको बताऊं क्या मसला है। देखिए, 50% लोग इधर अच्छे हैं, 50% लोग उधर अच्छे हैं। दोनों जब ये मिल जाएंगे, इंटेंसिटी व्हेन कपल्ड विद एंथुसियाज्म इज बिकम मास्टरपीस, इज बिकम मास्टरपीस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात दरअसल ये, एक कहता है कि मुत्तहदा एक ठिकाना है, दूसरा कहता है मुत्तहदा एक फसाना। मैं आपको बताऊं, देखिए, एक तरफ नूर है, देखिए एक तरफ क्या है, नूर है, दूसरी तरफ तारीकी। एक तरफ नूर है, दूसरी तरफ तारीकी। एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ जिंदगी। एक तरफ सरकशी है, दूसरी तरफ बंदगी। क्या बोला मैंने? एक तरफ सरकशी है, दूसरी तरफ बंदगी। एक तरफ जवाल है, दूसरी तरफ उरूज। एक तरफ बसीरत अकमल है, दूसरी तरफ चश्मा अहमल। एक तरफ शमे कुश्ता है, दूसरी तरफ शौक़ मशल। एक तरफ फलसफे की नादानी है, दूसरी तरफ इल्म की हमदानी है। एक तरफ उलझे हुए वसाइल है, दूसरी तरफ सुलझे हुए मसाइल। एक तरफ अनीस है, सगीर है, मुस्तफ़ा है, कमाल है, दूसरी तरफ हैदर है, फारूक है, अल्ताफ है, हुसैन है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। आप देखिएगा, इनको पूरे 100% वोट मिलेंगे। बहुत अच्छे है। आप कैप्टन इरफान साहब का रूहानियत से भी बहुत ताल्लुक़ है, जैसा कि आपने देखा प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दुआ करी। तो हमारी ख्वाहिश रहेगी कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बार फिर ये दुआ करें। देखिए, मैं दुआ उर्दू में करता हूँ, आप भी हमारा साथ दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी पढ़िएगा, मैं जोर से पढ़ूंगा, आप आमीन कहते रहिए। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, पाकिस्तानियों को इतना कमाल दे, हमें अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना हमारी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नज़ुर हो, हमें मेहनतों का सिला मिले। पॉलिटिशियन को मारो जल की हविस ना हो, बल उनको रिस्क हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो। आमीन। तेरा खौफ हमारी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ और शब है ये दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, पाकिस्तानियों को मुश्किलों से निकाल दे। आमीन 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 आमीन। आइए नाज़रीन, हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप निधर करना। Assalamu alaikum, welcome back after the break, and we will continue our show, 4-man show with Captain Irfan Mutahari, very famous person, and we have sitting together Dr. Shahid Masood, and let's say let we have talk with Shahid Masood and Captain Irfan, please. बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम भी इनसे कुछ सवालात कर सकें। वेलकम। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि इस शख्सियत से वक्त लेना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं कुछ 3-4 लफ्ज़ कह के और इनसे अपनी बात आगे जारी रखूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ही जुदा जिनका ख्याल है, फलकता ज़मी वो अंदाज है, वही जिस पर संगीत को भी नाज है। डॉक्टर साहब, शायर मगरिब इरफान मुताहरी का शायरी का वो अंदाज। मुकर्रर। डॉक्टर साहब, क्या बात है आपकी, आपकी बात हो रहा है। सही बात। जैसा कि मेरे को होस्ट कह रहे हैं हामिद मीर साहब के इसको दोबारा किया जाए,
टाइम की बहुत किल्लत है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम को जारी रखते हैं चलें, ताकि इनका ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। जी जी, ये बहुत मसरूफ है। आज जो रात को मुझे टॉपिक दिया गया है जिस पे बहस की जाएगी कप्तान साहब से, वो है लीडरशिप के बारे में। तो मैं पहला सवाल करने की इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आप ज़रा बता सकते हैं कि लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, ये पॉलिटिशियंस में इसका क्या उतार चढ़ाव, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस एवरीबॉडी कैन डू, ठीक है सर। एंड लीडरशिप इज अ आर्ट। फॉर द लीडर्स देयर मस्ट बी अ वर्सटाइल पर्सनैलिटीज, वैराइटीज ऑफ पर्सनैलिटीज लीड्स यू बिकम्स अ लीडर, ठीक है सर। एंड मस्ट बी इंथुजियाज्म, उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 16-17 हमारे लीडर्स में होनी चाहिए, जैसे अच्छी अप्रीजल है, ठीक है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, ठीक है सर, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑपरेटिंग है, सुपरवाइजिंग है, स्टाफिंग है, इनोवेटिंग है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन में बड़ा ही मतलब लैक ऑफ लीडरशिप है। वो जो है खुद काम नहीं करना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि उनके जूनियर्स काम करें। ये हमारे ये मतलब बहुत ज़्यादा लैक ऑफ लीडरशिप है। पाकिस्तानियों को जो है मतलब इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप। कैप्टन साहब, आपने जो तजिया किया, मुझे उम्मीद है कि आवाम भी बहुत पुरलुत्फ हो रही होगी इससे। मेरा दूसरा सवाल आप ही से है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल लीडरशिप के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लीडरशिप जो होती है वो ये होती है, इसमें लॉ ऑफ सक्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, डेडिकेशन लाइक अ वे पॉइंट एंड गुड गोल्स, ठीक है सर। ऑलवेज बी होराइजन हार्ड वर्कर फॉर द फ्यूचर, ठीक है सर। ऑलवेज बी थिंक दैट आई कैन डू, आई विल बी डू, ठीक है सर। नेवर एवर अफ्रेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है सर। ऑलवेज बी थिंक दैट आई कैन डू एंड आई विल बी डू। This is that 4-5 important things, ठीक है ना। A study of great leaders shows that in their life varieties of personalities in their style of leadership. Therefore, I can tell that leadership is a art, not a science. इरफान बुतारी साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूँगा। हमारी आवाम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा, आपको पता है मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इसका जवाब आपने हमें देना है ताकि आवाम जो है इससे उनको पता चले कि क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि पॉलिटिशियन के खाने पीने के बारे में, क्योंकि हर कोई जानने के लिए, बताएं इसका जवाब हमें। देखिए, मैं खाने के लिए देखिए बात ये कि पाकिस्तान में खास तौर पे हमारे पंजाब साइड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, खाना खिलाना पिलाना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना खिलाना पिलाना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और दूसरी चीज़, एलिमेंट्स हमारे जो है इनकी ताकत की कमी है, इसलिए एलिमेंट्स इनको खिलाओ ताकि इनको कैंसर से निजात मिले। फिर दूसरी बात, ये इतने मोटे होते हैं, जब ये पॉलिटिशियन जब वहाँ पर जाते हैं, इनको लेमन 5-6 लेमन एक साथ ठूस दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको लेमन का जूस पिलाओ ऑरेंज जूस के साथ, ताकि विटामिन सी भी बढ़े और इनकी जो है मोटापा भी कम हो। फिर गिलास में मिल दो, क्योंकि इनके जो है बोन्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर पॉलिटिशियन यूं चलते हुए देखे गए, इनको दूध की कमी है, इनको दूध की कमी है, इसीलिए इनको जो है बोन की कमी की वजह से इनको दूध पिलाया जाए। फिर इनको जो है डेट्स खिलाया जाए। डेट्स जो है इनको हर किस्म की वीकनेस से निजात दी जाएगी। उसके बाद 5 टाइम की ये लोग नमाज पढ़े, ताकि ये जो है इनको किसी किस्म की टेंशन ना हो। और कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, टेंशन से निजात होंगे। और फिर ये अल्लाह को याद करें, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वस्कुरूनी वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसे ही पाओगे। बहुत आला, बहुत आला। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके मशवरे मुफीद हैं, ये हमारे पॉलिटिशियन के बहुत काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि पॉलिटिशियन के टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा, देखिए प्रोजेक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उनको अपने प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, उनको डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, उनको अपना टाइम बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये वक्त है जिसको आप कभी दोबारा खरीद नहीं कर सकते। और जो खोएगा वो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा वो पाएगा। और तूने वक्त को बर्बाद कर दिया, वक्त उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोएक्टिव होना चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। एवरीथिंग लीड्स यू ग्रेट एल्टीट्यूड। प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए। आपकी जो काम है उसके फोकस और फोकल पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरेंज योर टाइम, अपनी डिक्शनरी बनाएं, ये चीज़ें। कैप्टन साहब, आपसे मेरा आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि आज लोग भी बहुत हैं, हमारे होस्ट भी बहुत हैं, उन्होंने भी और सवाल करने हैं। मेरा आखिरी सवाल आपके साथ होगा कि पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आवाम को? देखिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको ये बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिशियंस को, लोगों को देखना चाहिए। अब देखिए, फ़र्ज़ कर लिए एक पर्सन बहुत ज़्यादा हंस रहा है, लाफ कर रहा है, मगर इसका मतलब बहुत ज़्यादा लाफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा है तो स्टूपिड, छोटी छोटी चीज़ों पे, इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत खाली है, इज़ वेरी लोनली इनसाइड। समझा मेरी बात? नाउ दूसरी चीज, इफ अ पर्सन स्लीप्स अ लॉट,
अब एक पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा सो रहा है बिकॉज ही इज टू मच सैड. He is too much sad. Now, if a person speak less, but he speak fast, this means he keeps secret. ये 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप समझ गए मेरी बात? If somebody is angry on a small thing, if somebody is angry on a small thing, this means he is very innocent. पलट दे. अच्छा, अब आप मतलब मजीद चाह रहे हैं. अब देखें, कभी कभी आप देखते होंगे स्लम पोस्टर्स होते हैं. स्लम पोस्टर का मतलब लो स्पिरिट. अभी किसी के इरेक्टेड पोस्टर्स हो गए हाई स्पिरिट्स, किसी का लीन फॉरवर्ड है इंटरेस्ट, सही है, किसी का लीन अवे है मतलब ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है सब, किसी का लीन अवे हो गया. फिर क्रॉस आर्म्स हो गए मतलब ये बंदा बड़ा डिफेंसिव है. अनक्रॉस आर्म्स विनिंग स्टूडेंट्स. मतलब पॉलिटिशियंस को जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो इनको चाहिए कि मतलब ये कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह से काम निकलवाएं, पाकिस्तान के लिए लोन निकलवाएं, समझने की कोशिश करें. बहुत शुक्रिया. और इस तरह से